हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आई हुई हूँ इंडिया एंड मेरे काफ़ी जो फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं कि आप अपने व्लॉग में मम्मी को भी एक दिन लाइए, मम्मी को भी दिखाइए हाउ इज़ शी। क्योंकि मैं काफ़ी बताती रहती हूँ अपने व्यूवर्स को और फ्रेंड्स को मम्मी के बारे में कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी रही हैं, अभी थोड़ी-सी बीमार हैं। तो मैंने आज सोचा मैं उनको लेके आती हूँ। एक्चुअली मैं उनकी हेल्थ कंडीशन की वजह से ही उनको नहीं ला रही थी वीडियो पे कि आई डोंट नो, मतलब मुझे लगा कि कहीं उनको तकलीफ़ ना हो। बट आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था जो कि मैं और मम्मी ये मैसेज बहुत सालों से, यानी जब से वो बीमार पड़ी हैं पिछले 3 साढ़े 3 साल से हम लोग ये वीडियो बनाना चाह रहे थे आप सबके लिए। तो ये वीडियो आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, मैसेज पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी मम्मी से। नमस्कार सभी दर्शकों को। नमस्कार। थैंक यू। मेरी मम्मी सबको नमस्ते बोल रही है। तो गाइज मेरी मम्मी एक टाइम में बहुत अच्छा बोलती थी, बहुत अच्छा लिखती भी थी। एंड अगर आपको याद होगा, ये दूरदर्शन होता था हमारे टाइम में। मेरी मम्मी का उस समय दूरदर्शन पे एक इंटरव्यू भी आया था। एंड काफ़ी एक्टिव रहती थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जॉब के अलावा भी काफ़ी चीज़ें मम्मी करती रहती थी, है ना मम्मी? करती थी। और क्या क्या करती थी बताओ? और क्या करती थी? मेहनत करते सुबह से शाम तक। मेहनत करती और थी, मेरे टेबल पापा टेनिस की प्लेयर थी वो बता रही हैं। और क्या करती थी? और लिखते थे भी। लिखती थी। मतलब मैं नाटक नाटक भी टीवी में लिखती थी। टीवी में अच्छा, टीवी में दूरदर्शन में आते थे। नाटक मम्मी कह रही है दूरदर्शन में पहले क्या था, इतना मतलब सबको वो लोग मौका देते थे, तो मम्मी के कई सारे नाटक भी आए हैं, उन्होंने सेलेक्ट किए थे और उसको और नाटक भी आए हैं और डांस प्रोग्राम भी डांस बच्चे प्रोग्राम भी डांस। बच्चों को लेके गई थी। हम सब बच्चों ने दूरदर्शन पे एक बार डांस प्रोग्राम भी किया था। तो ऐसे काफ़ी कुछ मम्मी करती रहती थी और बहुत एक्टिव थी। और जैसा कि मम्मी ने बताया, टेबल टेनिस खेलती थी मम्मी, टेबल टेनिस की इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक पर्पस था कि कई चीज़ें होती है लाइफ में जो हम जानते हैं कि ये सही है, ये गलत है, फिर भी जब तक हमारे पे नहीं बनती ना, हम उसको फॉलो नहीं करते। तो गाइज कभी भी देखिए, 3 फेज़ होते हैं लाइफ में, है ना? को भी डिवाइड कर सकते हो आप लाइफ को। एक होता है फाउंडेशन फेज़, एक होता है एक्युमुलेशन फेज़ और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। तो फाउंडेशन फेज़ वो फेज़ होता है जब आप अपने फाउंडेशन रख रहे होते हो, नींव रख रहे होते हो, एजुकेशन या एक्सपर्टीज़ ले रहे होते हो, जिस प्रोफेशन को आप आगे ले जाना चाहते हो उस फील्ड में, या फिर उसमें सेटल हो रहे होते हो। तो जब तक वो हमारा फाउंडेशन फेज खत्म होता है और हम एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा पैसा इकट्ठा करने वाले फेज में आते हैं, तब तक हमारा स्ट्रगल थोड़ा सा कम हो चुका होता है। और एक्यूमुलेशन फेज यानी कि जो 40s लेटर 35 के बाद में जो एज होती है, 40s की जो एज होती है, ये होती है एक्यूमुलेशन एज, जिसमें हम थोड़ा पैसा सेव कर सकते हैं क्योंकि हम सेटल हो चुके होते हैं लगभग एंड हम एक रास्ता चुन चुके होते हैं। देखिए, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर की किसी 50 साल में भी किसी का भाग्योदय नए किसी करियर में हो जाता है, वो बात एक अलग बात है। मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ कि लेटर 35 या अर्ली 40s में वी आर इन लिटिल स्टेबल स्टेट में होते हैं हम, है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा हम दौड़ के पैसा कमा लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो फेज़ आने वाला है वो फेज़ होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, जिसमें खाली हम पैसा देने के काबिल ज़्यादा रहते हैं, कमाने की रिसोर्सेज कम हो जाती हैं और शायद शक्ति भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है पैसा कमाने की। ऐसा एक जनरल व्यक्ति के साथ होता है। तो जो ये एक्यूमुलेशन फेज यानी कि लेटर 35 या अर्ली 40s की जो एज होती है, इसमें हम सोचते हैं भाई भाग लो जितना भागना है, जोड़ लो जितना जोड़ना है पैसा अपने परिवार के लिए, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग खुद को इग्नोर करने रखते हैं उस एज में। तो गाइज बस एक ये मैसेज था कि जो कि मैंने भी कहीं ना कहीं किया है, बहुत किया है, बट अब नहीं करना है। आई एम टेकिंग अ प्लेज कि भागना है, दौड़ना है, सब कुछ करना है, पैसा कमाना है, बट खुद को इग्नोर नहीं करना है। एंड ये जब मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना ध्यान रखोगे तो कोई, मतलब बीमारी है वो तो आएगी आपको, है ना? ऐसा नहीं है कि बीमारी है तो नहीं आएगी या ध्यान रखने से ही ये बीमारी ठीक हो जाएगी, दवाई तो लेनी पड़ेगी। बट अगर आपको इवन सिम्टम्स भी अगर आपको जल्दी दिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अरे यार आज तो हल्का सा सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है ना? ये टेस्ट हम अभी नहीं कराएंगे, नेक्स्ट ईयर कराएंगे, है ना? टूथ प्रॉब्लम को हम बहुत लाइटली लेते हैं, चलो अभी काम चल रहा है चला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्टेज पे हमें सोचना चाहिए कि वो जो हम उस समय चला ले रहे हैं वो आगे जाके कितने कॉम्प्लिकेशंस हमारी लाइफ में, हमारे लव्ड वंस की लाइफ में ला सकता है। सो प्लीज़ आप लोग
और मैं भी आज से ये ज़रूर प्लेज लेते हैं कि अपना ध्यान भी रखेंगे, आप अपना ध्यान रखो और काम भी करिए। देखिए फिट जब हम रहेंगे, मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे, तभी हम और भी अच्छा एक्सेल कर सकते हैं जो करियर हमने चुना है उसमें, राइट। इवन क्रिएटिविटी के फील्ड में हम तभी सोच पाएंगे जब हम मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे। तो प्लीज डोंट इग्नोर थिंग्स। हम इस एज में अक्सर एक्यूमुलेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में हम हेल्थ को इग्नोर करते हैं। कोई सिम्टम्स आते हैं बीमारी के तो उसको इग्नोर करते हैं। तो गाइस सीरियस चीज़ों को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटी सेट होना बहुत ज़रूरी है। मेक योर सेल्फ योर प्रायोरिटी, और वो कोई सेल्फिशनेस नहीं है ना। और मैंने भी ये अपने लिए सोचा है और इसीलिए आपको भी ये बता रही हूँ। अक्सर क्या होता है, टाइम निकलने के बाद लोग सजेस्ट करते हैं दूसरों को, है ना, बट मैं अपनी लाइफ की देखा देखी ही जो जिसके थ्रू जा रही हूँ, जिस सिचुएशन के थ्रू जा रही हूँ, उसी में चलते चलते ही आपको भी ये सजेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ कहीं ना कहीं ये बैलेंस हम सबको सेट करना बहुत ज़रूरी है। वरना मैं तो कहती हूँ हमारी आगे की जनरेशन जो थी, हमारी पहले की जनरेशन, हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, वो तो फिर भी हमसे फिट थे, तब जाके उनकी साथ कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। हमारा क्या होगा उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो गाइज, अगर आप ऑलरेडी यू आर इनटू इट कि आप खुद को प्रायोरिटी देते हो, तो कॉन्ग्रेट्स, यू आर माई रोल मॉडल। और अगर नहीं देते हैं तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, एंड दिस मीन्स अ लॉट टू मी। एंड अगर इससे कुछ 1% भी आपको कुछ भी इंस्पिरेशन मिल सके तो मेरे वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू मेरे तरफ से, मेरी मदर की तरफ से, दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू आपको मेरी तरफ से, मेरी मदर की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। एंड यस, मेरी मदर के लिए आप भी प्रेयर करिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो गाइज आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलूंगी आपसे अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।